हर हर महादेव दोस्तों, जय मां गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से पुनः स्वागत। पितृपक्ष के इस पावन महीने में आज हम जानेंगे पितरों का और स्वप्न का विज्ञान। आखिर पितृपक्ष आते ही अचानक से पितृ हमें क्यों दर्शन देने लगते हैं स्वप्न के माध्यम से, और प्रायः जिन्हें अन्य दिनों में भी पितरों के स्वप्न आते हैं उसका क्या फल होता है। पितृपक्ष वह समय अथवा अवधि होता है जब हमारे पूर्वज हमसे तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध की आशा से इस धरातल पर आगमन करते हैं पितृलोक से। कुछ परिवारजन तो प्रतिदिन 15 के 15 दिन तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, परंतु कुछ लोग आज के कलयुग में, विज्ञान के दौर में इन सब बातों को नहीं मानते और तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करते ही नहीं है, जिसके कारण उनके पितृ अत्यंत ही क्रुद्ध और निराश हो जाते हैं। अतः स्वप्न के माध्यम से हमारे पितृ हमें यह संकेत देते हैं कि वे प्यासे हैं, भूखे हैं, अतृप्त हैं, ताकि हम भी उनके हेतु कुछ कर सकें। अब प्रश्न आता है कि स्वप्न के माध्यम से ही क्यों पितृ हमसे संपर्क करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमारे पूर्वज इस धरातल, इस शरीर को छोड़ के चले जाते हैं तो वे सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं और हम इस धरातल, इस धरती पर पंच तत्वों का शरीर, जिसे स्थूल शरीर कहते हैं, उसमें निवास कर रहे हैं। तो जब हम सो जाते हैं तो हम अवचेतन मन में प्रवेश कर जाते हैं और इसी अवचेतन मन के केंद्र में हमारे पितृ, जिनके पास वह तत्व होता है, वह उस केंद्र में आकर हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम वही हैं जो उनके अंश हैं। हम में उनका रक्त प्रवाह हो रहा है और हमारे साथ उनकी बहुत सारी अनेक स्मृतियां, यादें जुड़ी हुई हैं। इसीलिए वे स्वप्न के माध्यम से हमसे संपर्क कर हमें कुछ बताना चाहते हैं, हमसे कुछ इच्छाएं रखते हैं। कैसे जाने कि स्वप्न में जो हमारे पूर्वज दर्शन दे रहे हैं वे प्रेत योनि में हैं अथवा पितृ योनि में हैं? तो ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपको रात 12 बजे से लेकर सुबह 3:30 बजे के अंदर जो स्वप्न आते हैं, अथवा दोपहर 12 बजे से 3:30 बजे तक जो स्वप्न आते हैं, अगर इस अवधि में आप स्वप्न में अथवा निद्रा अवस्था में किसी भी पूर्वज का दर्शन करते हैं तो समझ जाइएगा कि वह प्रेत योनि में भटक रहे हैं। साथ ही साथ जब भी बिल्कुल सुबह 4 बजे, जैसे ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह 6:30 बजे का जो समय होता है, वह समय में हमें जो भी स्वप्न के माध्यम से हमारे पूर्वज दिखाई पड़ते हैं, समझ जाइएगा कि वो देव योनि अथवा पितृ योनि में है। अब एक माध्यम और है यह समझने का, जब भी हमारे पूर्वज दुर्गति में दिखें, कष्ट में दिखें, संताप में दिखें, तो समझ जाइएगा कि जिनका भी दर्शन हुआ है वह प्रेत योनि में भटक रहे हैं। और जब भी हमारे पूर्वज जब हमें स्वप्न में दिखते हो तो उनके पीछे से यदि प्रकाश निकल रहा हो, यदि प्रकाश का पुंज निकल रहा हो, अथवा उनकी आत्मा जो है वो दिव्य दिखे, बहुत ही तेजस्वी दिखे, ओजस्वीवान दिखे, तो समझ जाइएगा कि वो हमारे पितृ हैं और वो किसी दिव्य लोक में निवास कर रहे हैं। उनका जो लोक है वो कोई श्रेष्ठ लोक है। अब इसी बीच विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में पितृ हमें दर्शन देते हैं, तो आइए जानते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। सर्वप्रथम, जब भी आपको एक किसी पितृ को देखने को मिले, कहने का अर्थ है कि आप किसी स्पेसिफिक अपने पूर्वजों को देखते हैं। जैसे आपको माँ का दर्शन हो रहा है, अथवा अपनी दादी माँ का, अथवा अपनी परदादी का, या नानी का, नाना जी का, तो केवल यदि एक पितृ जब आपको दिखते हैं तो समझना चाहिए कि वह आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, और इसका यह अर्थ होता है कि मृत्यु के पहले उनकी कोई अंतिम इच्छा रह गई होगी, कोई अतृप्त इच्छा रह रही होगी, उसे वह आपके माध्यम से पूर्ण कराना चाह रहे हैं। जब आपको अनेक पितृ दिखें, जब आपको पितरों का एक झुंड दिखे जो सारे आपके पूर्वज हों, पर वे कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो केवल आपको दिख रहे हैं, प्रतिदिन दिख रहे हैं, अथवा जब भी दिख रहे हैं, तो इसके कहने का अर्थ होता है कि अवश्य ही आपके आयु पर
आपके जीवन पर कोई संकट आने वाला है, कोई विपरीत परिस्थिति आने वाली है अथवा दुर्घटना का यह संकेत है, तो इसके लिए आपको वे सावधान करने के लिए आते हैं कि सावधान होकर किसी भी कार्य को करें। इसके बाद यह समझिए कि जब भी हमारे कोई पितृ अथवा पूर्वज हमारे सर के पास दिखे हमें स्वप्न में, तो इसका अर्थ होता है कि किसी सुखद समाचार की प्राप्ति होने वाली है। और ठीक विपरीत यदि हमारे पितृ हमारे पैर के पास दिखें तो समझ जाइए कि कोई दुख अथवा परेशानी आने वाली है। ठीक इसी प्रकार जब हमारे पितृ हमें अपने दूर दिखें, जैसे किसी पहाड़ पर, जैसे किसी नदी के पास, जैसे किसी पेड़ पर, जैसे किसी मंदिर, किसी पवित्र स्थान, किसी नदी के तट पर, जब वह हमसे दूर दर्शन दे तो समझ जाना चाहिए कि वह बहुत ही अच्छे स्थिति में है। वो किसी दिव्य लोक में दिव्य पितृ बनकर बहुत अच्छे से स्थान पे ग्रहण उन्होंने कर लिया है। जब भी पितृ हमें बिल्कुल अपने पास में दिखें, जैसे अपने बगल में बैठे हुए दिखें या खड़े में दिखें या बगल में दिखें, तो इसका अर्थ होता है कि वो बहुत ही कष्टप्रद स्थिति में है और वे आपसे यह प्रार्थना कर रहे हैं, आपको यह संकेत कर रहे हैं कि आप उनके निमित्त अवश्य ही कुछ उपाय करें। स्वप्न में जब हमारे पूर्वज अथवा पितृ प्रसन्न दिखते हैं या बहुत ही खुश दिखते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि वे बहुत ही आनंद से हैं और वे आपको अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। आप पर उनकी कृपा है और निश्चित ही किसी उन्नति का प्रतीक वो आपको दे रहे हैं। इसी प्रकार यदि स्वप्न में पितृ आपको कुछ देते हुए दिखें, मान लीजिए कि पितृ आपको मिठाई दे रहे हैं या कुछ भोजन दे रहे हैं या कोई स्वर्ण अथवा चांदी अथवा कुछ ऐसी द्रव्य को आपको यदि दे रहे हैं, तो समझिएगा कि यह शुभ संकेत है। घर में धन आगमन होने वाला है, घर में बेटी अथवा बेटे का विवाह होने वाला है, आप किसी भूमि को खरीदने वाले हैं, किसी वाहन को खरीदने वाले हैं, आपकी संतति अथवा संतान प्राप्ति होने वाली है अथवा आपको संपत्ति की प्राप्ति होने वाली है। ठीक इसी के विपरीत यदि स्वप्न में पितृ आपसे कुछ लेते हुए दिखें, जैसे आप स्वप्न में उन्हें कुछ दे रहे हैं, तो ये हानि का संकेत होता है। इसका अर्थ होता है कि आपके संतान, संपत्ति, इसमें कुछ लॉस यानी कि घाटा लगने वाला है। ठीक इसी प्रकार यदि आपके पितृ आपको बीमार दिखें, दुखी दिखें, अतृप्त दिखें, क्रोधित दिखें अथवा रोते हुए दिखें, तो समझ जाइए कि आप पर निश्चित ही पितृदोष लगा हुआ है और वे आपसे तर्पण, श्राद्ध, पंचबलि, पिंडदान इसकी इच्छा रख रहे हैं। तो निश्चित ही आप पितरों के निमित्त यह कार्य कराएं। यदि आपको स्वप्न में अपने पितृगण आपस में बात करते दिखें, जैसे यदि आप स्वप्न में देख रहे हैं कि आपके पूर्वज आपस में बात कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह होता है कि आपने हाल फिलहाल में जो भी फैसला लिया है वह गलत लिया है और आपके फैसले से, आपके निर्णय से वह अत्यंत दुखी हैं और कष्ट में हैं। तो निश्चित ही अपने फैसले पर पुनः विचार करें। यदि स्वप्न में पितृ आपके पास आकर आपके सर पे हाथ फेर रहे होते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि आप पर कोई बहुत ही बड़ा खतरा था जो कि अब टल चुका है। अब जब एक ही पितृ आपको या एक ही परिजन या पूर्वज आपको बार बार दिखे, जैसे अमावस्या आते ही वह दिखे, जैसे पितृपक्ष आते ही वह दिखे, तो समझ जाइए कि जिनको आप बार बार देख रहे हैं वो इस समय भटक रहे हैं प्रेत योनि में और कृपया कर वे आपसे यह उपाय करवाना चाहते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। यदि स्वप्न में आपके पितृ मैले वस्त्र पहने हों या बेड़ियों में बंधे हों या कारावास में आपको दिखें, तो इसका अर्थ होता है कि वे आपके कुल में किसी ऐसे घटना से जिससे आपके कुल का बहुत ही अपमान हुआ हो, जिससे बहुत ही आपका मान हानि हुआ हो, इससे बहुत ही दुखित हैं। जब जब परिवार का मान हानि होता है तब तक ऐसे स्वप्न आते हैं। अब दो बहुत ही आवश्यक चीजें वह भी समझ लीजिए। जब भी कोई गर्भवती स्त्री स्वप्न में किसी बच्चे को देखे, तो इसका अर्थ होता है कि हाल फिलहाल में जो भी पितृ मरे थे उनका नए कुल में जन्म हो चुका है। और अंत और सबसे आवश्यक संकेत यह है कि जब भी आप स्वप्न में
अपने पितरों को मरा हुआ देखें, जैसे वे अर्थी पे लेटे हुए हैं, उनका काम क्रिया हो रहा है, तो समझ जाइए कि अब वे मुक्त हो चुके हैं। अब उनके निमित्त आपको कुछ उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी एक और स्वप्न आपको बताना बहुत ही आवश्यक है। जब भी आपके पितर आपको निर्वस्त्र देखें, जैसे उन्होंने कोई वस्त्र न पहना हो, या उन्होंने जूता न पहना हो, या उन्हें सर पे बहुत अधिक धूप लग रही हो, तो इसका अर्थ होता है कि जो भी आपको वह पूर्वज दिख रहे हैं, उनके निमित्त, उनके हेतु आप वस्त्रों का दान करें, अथवा पैर में जूतों का दान करें, अथवा छाते का दान करें, ताकि वो अपने कुल में जहां भी वो अतृप्त भटक रहे हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले। अंत में यही बताना चाहेंगे कि ये सारा जो मैंने आपको फलित बताया, ये सारा आप भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण से प्राप्त कर सकते हैं। और इन पितृ पक्षों में अवश्य अपने पितरों हेतु कुछ करें, क्योंकि उन्होंने जो हमारे लिए अपने जीवन में किया, तो उनकी भी यह इच्छा होती है कि हम भी अपने जीवन में उनके हेतु अवश्य कुछ करें। बताने में कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। बहुत सारे उपाय हैं, पंचबली का उपाय है और पितरों हेतु हवन का भी उपाय है, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्राप्त हो जाएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां गायत्री, जय जय गुरुदेव। आपके पितरों की कृपा सदा आप पर बरसती रहे।